ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स। जैसा कि हमने पहले केमिस्ट्री पढ़ी थी, केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस हमने कवर की थी। केमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री के बारे में, मतलब केमिस्ट्री की जो सोसाइटी में एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स, क्योंकि हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर क्लियर कंप्लीट किए हैं। अब 2 चैप्टर हम फिज़िक्स के पढ़ेंगे, फिर आगे करके 2 चैप्टर हमने बायोलॉजी के स्टडी करने हैं। तो इस सीक्वेंस में हम चलेंगे, 2 चैप्टर फिज़िक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के। इस सीक्वेंस को लेकर हम आगे चलेंगे और आगे करके हमने ऐसे कोर्स को कंप्लीट करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, नहीं दो आवाज़, बस ठीक है। हेलो 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 हेलो। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहली क्लास में, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी, केमिस्ट्री के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स, क्योंकि केमिस्ट्री के हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम फिज़िक्स के भी 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम बायोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। बायोलॉजी के भी 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करने हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला, ये कंटिन्यू होगा जब तक हमने पूरा सिलेबस कवर नहीं करना होता है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स में अगर देखा जाए कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स है क्या, फिज़िक्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें कैसे पता चले, मतलब हमें जो एप्लीकेशंस हैं, जो अप्रोचेस हैं किसी भी फील्ड की, फर्स्ट सपोज केमिस्ट्री की अप्रोचेस थी, केमिस्ट्री की क्या अप्रोचेस थी, फिज़िक्स की क्या अप्रोचेस हैं, कहाँ कहाँ तक हमने ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसकी बाउंड्री क्या है। वैसे अगर बात आ रही है मैटर पे, अगर हम बात कर रहे हैं मैटर की, अगर मैटर पे देखा जाए, मैटर को देखा जाए तो हमें इसकी हिस्ट्री का कोई पता नहीं चल पा रहा है। ओके, अगर हम मैटर की बात करें, क्योंकि मैटर को हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था, फ़र्क क्या है। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। पर फिज़िक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कोई कंपोजिशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ना ही इसके किसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैटर को हमने रिलेट करना है एनर्जी के साथ। ये जो रिलेशन है, ये जो चीज़ जो मैटर और एनर्जी को सेपरेट कर रही है या फिर क्लोज कर रही है, इस रिलेशन को, ये जो तनाव है इन दोनों के बीच, केमिस्ट्री और मैटर और एनर्जी के बीच में जो तनाव है, इस तनाव की स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आए इसको पढ़ते हैं कि हमें फिजिक्स की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें किस लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए हम अब मूव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। मैं पहले हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर केमिस्ट्री का फर्स्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था। तो उसके बाद अब हमने अभी 2 चैप्टर कंप्लीट करने फिजिक्स के। ओके, तो फिजिक्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स वैसे है क्या, व्हाट इज एक्चुअली फिजिक्स, फिजिक्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों फिजिक्स को पढ़ते हैं। पहले फिजिक्स की ओरिजिनेशन लेते हैं कि फिजिक्स साइंस की कौन सी ब्रांच से ताल्लुक़ रखती है। ओके, तो जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा था, व्हाट इज साइंस, साइंस की हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी थी। नंबर 1 फिजिकल साइंस एंड अदर वन इज बायोलॉजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। तो फिजिकल साइंस के अंदर हमने कुछ केमिस्ट्री की, कुछ साइंस की ब्रांचेस पढ़ी थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बाकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और नेचुरल या बायोलॉजिकल साइंस हमने बायोलॉजी पढ़ी थी। फिर आके बायोलॉजी की हमने अगेन क्लासिफिकेशन की थी, डिवीजन की थी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की 2 मेन जो मेजर डिवीजन है वो 2 है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट को हमने पढ़ा था जूलॉजी में और एनिमल को हमने
सॉरी प्लांट को हमने पढ़ा था बॉटनी में, एनिमल को हमने पढ़ा जोलॉजी में। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करके हमने केमिस्ट्री की तरफ हमने मूव किया था। केमिस्ट्री में हमने मैटर की स्ट्रक्चर और मैटर की कंपोजिशन और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो अब फिजिक्स में डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हमें क्या करना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंस क्या है। तो आई थिंक उसके भी पहले हमने फिजिक्स की ओरिजिनेशन को पढ़नी, फिजिक्स की क्रोनोलॉजी को हमने पढ़ना चाहिए कि फिजिक्स है क्या बेसिकली। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो वर्ड है फिजिक्स, ये ग्रीक वर्ड फिजिकोस से लिया गया है। ग्रीक वर्ड फिजिकोस से, ये जो फिजिकोस है ये कौन सा किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये क्वेश्चन आता रहता है कि फिजिक्स किस लैंग्वेज का वर्ड है, फिजिकोस। ओके, ये जो फिजिकोस है, इस फिजिकोस वर्ड से वर्ड डिराइव हुआ है क्या, फिजिक्स, क्या फिजिक्स। ओके, अब ये जो फिजिक्स है या फिर फिजिकोस है, इसकी अगर लिटरल मीनिंग देखी जाए, इसका मतलब क्या है, नेचुरल, NATURAL, ये इसकी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग फिजिक्स की अगर देखी जाए तो वो है नेचुरल। अब नेचुरल क्या, व्हाट डज मीन बाय नेचुरल। अब फिजिक्स में हम फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं, जैसा कि हमें पता है कि यार काफ़ी टाइम पहले, जैसे पैलियोलिथिक एज में अगर आप चले जाओ या फिर नियोलिथिक एज में या मेसोलिथिक एज में भी आप चले जाएं ना, तो उस एज में क्या हुआ करता था, इस एज का मतलब ये कि जब जो इंसान थे वो ग्रेव्स के अंदर रहा करते थे, ओके, डिचेस बना कर डिचेस में रहा करता था। जब प्रेडिटरी का दौर था, शिकार करके खाया करते थे, उस दौर की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या हुआ करता था कि ट्रांसपोर्टेशन का, या फिर उसके भी आगे चले आएंगे ना आप, मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आएंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इशू था। और सपोज जैसे कि हमने यहाँ से एक चीज़ उठा के किसी और कोने में, दुनिया के किसी और कोने में हमने भिजवानी हुआ करती थी, या एक शहर से लेकर दूसरे शहर हम कोई चीज़ भेजते थे, तो उसमें बड़ी दुश्वारियाँ पेश आया करती थी। काफ़ी सारी दुश्वारियाँ थी, जैसे कि एक तो उनका कॉन्सेंट हासिल करना बड़ा ज़रूरी था। फॉर सपोज जिस भी ट्रांसलोकेटर को हम दे रहे हैं, कोई भी इंसान या कोई भी मीन हम भेज रहे हैं यहाँ से कहीं और किसी और सिटी में, तो उसमें सबसे पहले जो स्टेप था ना वो ये था कि उसको एतमाद में लिया जाए। ओके, उसके बाद फिर उन पे बीच रास्ते में अटैक्स हुआ करते थे, रॉबरी हुआ करती थी, तो मतलब बहुत सारी कंपल्शन थी। वैसे अगर देखा जाए तो ये कंपल्शन आज भी हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, उस दौर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई खास मतलब जरिया नहीं हुआ करता था। आज क्या हुआ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये जो प्लानट है, ये सिविलाइज हो चुका है, सिविलाइजेशन हो चुकी है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो चुकी है, यहाँ पे बड़े ट्रांसपोर्टर्स आ चुके हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ इन्वेंट हो चुकी हैं, ट्रेन रेलगाड़ी का इस्तेमाल बहुत आम जाम है, एयरप्लेन का इस्तेमाल आम जाम है। तो ये जो चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो आज की ये जो सिविलाइज वर्ल्ड है, इस सिविलाइज वर्ल्ड में जब भी हम कोई चीज़ ट्रांसलोकेट करते हैं, फॉर सपोज इंजन बनाया गया पहले, तो ये जो इंजन है, इंजन कैसे काम करता है, हाउ डज इंजन वर्क्स। जब हम इसके वर्क को जानने की कोशिश करेंगे, इसके वर्क को जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक इंजन जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है। अब ये जो लॉज हैं, ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स लाई करते हैं इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो बिल्कुल इसी हवाले से फिजिक्स की अगर डेफिनेशन लिखी जाए, फिजिक्स को अगर डिफाइन किया जाए, मैं फिजिक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो ये आपने भी नोट करनी है। फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने एक चीज़ अपने जहन में